हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फेरोमोन मैच 0% के पार्ट 3 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर आप इस मांगा को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो ही इस मांगा को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जब लू जियाओ और ज़ाओयान के दरमियान एक दूसरे को टीज करने की वजह से फाइट स्टार्ट हो गई थी। इस पर लू जियाओ एक झाड़ू पकड़े पूरे कैंपस में उसके पीछे भागने लगा, ये चिल्लाते हुए कि अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हिम्मत है यहीं पर रुक जाओ। लेकिन ज़ाओयान भी कौन सा रुकने वाला था। ऐसे ही भागते हुए उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अभी भी लू जियाओ उसका पीछा नहीं छोड़ता। ज़ाओयान अपने कैंपस की तरफ जा रहा था, लेकिन लू जियाओ अभी भी उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे ही था। जब वो थका हारा अपने रूम में पहुंचा तो ली बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि आज तुम जिंदा वापस आ पाओगे। ये बोलते हुए जैसे ही उसकी नज़र ज़ाओयान पर पड़ी तो उसके पीछे से उसे वही झाड़ू नज़र आता है जो कि लू जियाओ सारा दिन उसके पीछे लेकर घूम रहा था। लू जियाओ एक नज़र ली की तरफ देखता है जो कि अभी अभी शावर लेकर आया था, जिससे फेरोमोन्स की स्मेल आ रही थी। फिर उसके शोल्डर पर पैट करने लगता है जैसे कि उसे तसल्ली दे रहा हो। इसके ऐसा करने पर ली पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो। इतने में पीछे से किसी ने डोर बंद कर दिया। वो कोई और नहीं बल्कि ली जियाओ था। वो झाड़ू अभी भी ली जियाओ के हाथ में ही था, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सी स्माइल करते हुए बहुत ही ईविल वे में बोलता है, ज़ाओयान अब तुम्हारी खैर नहीं। ये बोलते ही उसने तो झाड़ू से ज़ाओयान को एक जोरदार हिट लगा दी। सच में इससे तो उस बेचारे की जान ही निकल गई थी। जिमी ज़ाओयान की धुलाई करने के बाद जब वो वहाँ से जाने लगा तो उन्हें वार्डन देख लेती है। वो तो यन बेचारे की ऐसी हालत देखकर थोड़ा चौंक गई और पूछने लग जाती है यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जब उसकी नज़र लू जियाओ पर पड़ी तो पूछती है, यहाँ पर एक ओमेगा क्या कर रहा है, वो भी अल्फा डोमेट्री में। क्या तुमने देखा नहीं था बिल्डिंग के बाहर ये साफ साफ लिखा है कि यहाँ ओमेगास का आना अलाउ नहीं। थोड़ी देर बाद हम उन दोनों को पनिशमेंट में खड़ा देखते हैं, जहाँ पर लू जियाओ तो अपना मुंह छुपा रहा था क्योंकि ये बात हर तरफ फैल चुकी थी कि एक ओमेगा अल्फा डोमेट्री में घुस गया और अब सभी उसे देखते हुए बातें कर रहे थे। ऐसा कौन सा ओमेगा है जिसमें इतनी हिम्मत आ गई। उन दोनों के बारे में बातें करने लग गए कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से कितनी ही नफरत करते हैं कि स्कूल के पहले ही दिन उन्होंने ये तमाशा कर दिया। फिर ली उन्हें इन दोनों की सारी हिस्ट्री बताने लगता है कि कैसे जब भी ये एक दूसरे से मिलते हैं हमेशा लड़ते ही रहते हैं। आज बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी जिसमें उन दोनों को खड़ा किया गया था, जिस पर वो सजेस्ट करते हैं कि इन्हें एक अम्ब्रेला दे दी जाए। आफ्टर ऑल ज़ाओयान हमारे ड्रूम का फेस है, कहीं उसे टैनिंग ना हो जाए। इस पर ली भी उन दोनों के मजे लेते हुए उन्हें अम्ब्रेला देने चला गया। आधी आहिस्ता से पूछता है, क्या तुम दोनों ने कुछ खाया। अगर तुम्हारे पास मिल्क कार्ड है तो मुझे दो, मैं कुछ ला देता हूँ। फिर ज़ाओयान अम्ब्रेला लेते हुए बताता है, मुझे खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला, मेरा मिल्क कार्ड पॉकेट में है, तुम ले सकते हो। लेकिन लू जियाओ मना कर देता है ये बोल कर कि मैं अपना मिल्क कार्ड नहीं लेकर आया, इसीलिए मुझे कुछ नहीं खाना। फिर ली बोलता है, तुम ज़ाओयान का ही मिल्क कार्ड यूज़ कर लो ना, ये इतना तो डिजर्व करता ही है। बोलकर वो तो फ़ौरन ही वहाँ से भाग गया कि कहीं मैं दोबारा से इन दोनों के फाइट में ना फंस जाऊँ। उसके जाने के बाद ज़ाओयान इधर उधर चेक करके अपना अम्ब्रेला ओपन कर लेता है और साथ ही उसने ली जियाओ को भी बोला कि यहाँ आ सकते हो। वो भी कब से धूप में ही खड़ा था तो साय करते हुए थोड़ा मुंह बनाता है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वो भी अम्ब्रेला के नीचे आ गया। वो दोनों अभी भी एक दूसरे से मुंह मोड़े ही एक ही अम्ब्रेला के नीचे खड़े थे। इतने में कोई पीछे से पूछता है, क्या तुम दोनों को यहाँ बाहर धूप में खड़े होने की पनिशमेंट मिली है। जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़े तो देखते हैं वहाँ उनके टीचर खड़े थे, जिसे देख कर वो दोनों एक साथ उन्हें ग्रेड करते हैं। जिनके ऐसा करने पर टीचर तो काफी इम्प्रेस हो गए कि पनिशमेंट में होने के बावजूद भी ये ऐसे ग्रेड करना नहीं भूले। आई एम श्योर ये लड़ना बंद कर देंगे, इन्हें बस थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। और बोलते हैं, तुम लोग अभी भी यंग हो तो फाइट क्यों करते हो, स्कूल का टाइम बस थोड़ा सा ही होता है, देखते ही देखते ये गुजर जाएगा। इसी टाइम में तुम लोगों की सबसे प्रीशियस मेमोरीज बनेंगी। तो अगर तुम दोनों सुलह कर लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इतने में उनकी नज़र ज़ाओयान के हाथ में पकड़े एक रिंग पर पड़ी।
पर वो बोलते हैं लूजियो की मिलिट्री ट्रेनिंग थी और वो काफ़ी थक चुका है, तो क्यों ना तुम ये ड्रिंक इसे दे दो। ये सुनकर जायन ने भी फौरन से स्माइल करते हुए ड्रिंक लूजियो के सामने कर दी और बोलता है तुम ये ले सकते हो, इसे लेने के बाद सब कुछ बराबर हो जाएगा। ये सुनकर लूजियो तो उसे गुस्से में घूरने लग जाता है, लेकिन जब उसने टीचर को ऐसे चमकती आंखों से अपनी तरफ देखता देखा तो वो भी खुद को शांत करते हुए ड्रिंक ले लेता है। ऐसा करके जायन के फेस पर तो बड़ी सी स्माइल थी, जिसे देखकर टीचर बोलते हैं बहुत अच्छे, मैं खुश हूँ कि तुम दोनों अपनी गलतियों से सीख रहे हो और सोच रहे थे कि ये पहली बार है जब मैं ऐसे किसी के बीच सुलह करवाने में कामयाब हुआ हूँ। सच में आज का दिन तो बहुत अच्छा है, मेरी वजह से इन दोनों के बीच एक प्योर फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई है। मेरी तरफ जायन तो बस यही होप कर रहा था कुछ भी करके लीजियो बस शांत हो जाए। लीजियो ट्राई करते हुए ड्रिंक ओपन करने लगा कि फाइनली मुझे थोड़ा पानी मिला, लेकिन जैसे ही उसने ड्रिंक ओपन की वो काफ़ी तेज़ी से उड़ने लगती है। ये देखकर वो तो बुरी तरह से चिल्लाने लग गया और फौरन से उसने ड्रिंक जायन के फेस के पास कर दी, चिल्लाते हुए कि तुम घटिया कहीं के। से इस पर जायन की गलती नहीं थी, बस ये सोडा सारा दिन भागने की वजह से खुद ही शेक हो गया। दूसरी तरफ टीचर जो कि उन दोनों में सुलह करवा रहे थे, दोबारा से इन दोनों को ऐसे देखकर उनका तो मुंह खुले का खुला रह गया कि ये क्या हो रहा है। ये देखकर दूसरे बच्चे भी उनके बारे में बातें करने लगते हैं कि हमने क्लास में 0% फेरोमोन के बारे में पढ़ा था, लेकिन इन्हें देखकर तो हमें पूरा बिलीव हो गया है कि 0% फेरोमोन के साथ ये दोनों कभी भी एक साथ पीसफुली नहीं रह सकते। भी उन दोनों के बारे में ऐसे ही बातें करते हुए हंसने लग गए, लेकिन फिर खुद ही रुक जाते हैं कि नहीं नहीं, हमें जायन के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो हमारे ड्रोन का फेस है तो हम उसे ऐसा नहीं बोल सकते। उसी तरफ जायन खुद पर ऐसे सोडा गिरने की वजह से पूरी तरह भीग चुका था, पूरा कैन ऐसे ही खाली हो चुका था। लूसियो को पानी तो नहीं मिला, लेकिन जायन की ऐसी हालत देख कर उसके लिए हंसी रोकना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। वो बिल्कुल इनोसेंटली प्रिटेंड करते हुए जायन के बालों से लीम निकालने लगा, ये बोल कर के ओह माय तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। फिर कैन उसके सामने करते हुए पूछता है तुमने ये सोडा कहाँ से बाय किया, ये तो बहुत ही अच्छा निकला। फिर जायन भी उसे देखते हुए बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत अच्छा है। वो तो ऐसे बोल रहा था जैसे कि वो सोडा के बारे में नहीं बल्कि लूजो की ही बात कर रहा हो। फिर बड़ी सी स्माइल करने लगा, ये पूछते हुए कि लूसियो तुम्हारी कल भी मिलिट्री ट्रेनिंग है ना, तो मैं कल भी तुम्हारे लिए यही सोडा बाय करके लाऊंगा। उसे ऐसे स्माइल करता देखकर पहले तो लूसियो बिल्कुल ही स्टंट रह गया, लेकिन जब उसने जायन की नज़रों में इतनी चमक देखी जैसे कि उसने कोई और प्लान बना लिया हो, तो उसका सर घूमने लग जाता है कि क्या सीरियसली तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात का बिलीव कर लूँगा। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, शायद तुम्हें ठीक से मार नहीं पड़ी, मुझे तुम्हें थोड़ा और अच्छे से मारना चाहिए था। जब टीचर उसे दोबारा से झाड़ू की तरफ देखकर घूरता देखते हैं तो उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर झाड़ू को अपने पीछे कर लिया, ये बोलते हुए कि बस भूल जाओ, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं, तुम लोग दोबारा से न्यू स्टार्ट कर सकते हो। इतने में वहाँ ली खाना लेकर आ गया, जो कि ऐसे उन्हें टीचर के पास खड़ा देखकर बिल्कुल ही शौक हो जाता है। वो बेचारा तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि मैं अभी अभी इन दोनों का ऊपर एक ड्रामा देख कर आ चुका हूँ, बस मैं फूड ही लेने गया था और दोबारा से ये सब कुछ स्टार्ट हो गया। कहीं टीचर इन पर गुस्सा तो नहीं कर रहे, ये सोच कर वो तो जल्दी से उन्हें बचाने के लिए आ गया। सबसे पहले वो उन दोनों को अपना अपना फूड देता है, फिर फेक से स्माइल करते हुए उन दोनों को पकड़ लिया, ये बोलते हुए कि सर बिल्कुल भी फिक्र मत करें, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बस ऐसे ही एक साथ मजाक कर रहे थे। जायन ने कल लीजियो की मेजरमेंट ली, यहाँ तक कि यूनिफॉर्म खुद उसे डिलीवर भी करने गया, फिर अभी भी अपने कार्ड से उसे फूड मंगवा कर दिया है। ये सुनकर टीचर को थोड़ा रिलीव्ड हुआ और स्माइल करते हुए बोलते हैं फिर तो काफ़ी अच्छी बात है, अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर ली जल्दी से सर से उन दोनों की वजह से माफ़ी मांगता है, फिर उन दोनों से बोलता है ऑलमोस्ट लंच टाइम ख़त्म होने वाला है तो चलो जल्दी करो यहाँ से चलते हैं। वो जायन को अपने साथ लेकर गया, दूसरी तरफ टीचर लीजियो को अपने साथ लेकर जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में गए,
वापस पहुंचने के बाद ज़ाओयान काफ़ी अच्छे से शावर लेता है क्योंकि उसकी बॉडी से लीज़ो के फेरोमोन्स की स्मेल आ रही थी। लेकिन काफ़ी देर तक शावर लेने के बावजूद भी उसे लीज़ो की स्मेल आना नहीं रुकती। इस पर वो साय करते हुए बाहर निकल आया कि लगता है मैं स्मेल से पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। ऐसे ही वो बाहर निकला तो उसे देखकर ली बोलता है, ज़ाओयान ये लूज़िली कौन है? देख कर ज़ायोन जल्दी से उसके हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड पकड़ लेता है कि इधर मुझे दो, और बताता है ये नाम कभी भी मत लेना, असल में ये लीजियो ही है, और अगर उसने ये नाम लेते हुए तुम्हें सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम्हें ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दूसरी तरफ हम लूजियो के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर उसका फ्रेंड रूम में इतना बड़ा झाड़ू देकर पूछता है कि तुम्हें बालकनी में रखने के लिए कोई और चीज़ नहीं मिली थी। फिर लूजियो बताता है कि मुझे ये ग्राउंड में पड़ा मिला था, पता नहीं कैसे ये नेचुरली ही मेरे हाथ में आ गया। ऐसे ही उसने ली का दिया हुआ फूड खोला तो वो देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। उसने उसकी पिक ली भी काफ़ी मज़े से उसे खाने लगा। खाना खाने के बाद वो पिक सान को सेंड कर देता है कि इसकी वजह से मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर वो बोलता है लेकिन ये मैं नहीं लेकर आया। ये पढ़कर लीजियो कहता है चलो ठीक है फिर मैं तुम्हें फिर कभी माफ़ कर दूंगा। से ही उन दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी। ज़ायोन उसे याद करवाता है कि ये मत भूलना हमें 2 दिन तक ग्राउंड साफ करने की पनिशमेंट मिली है। फिर लीजियो कहता है ये कोई फायर तो नहीं थी, बल्कि मैंने अकेले नहीं तुम्हें मारा है। में लीजियो का रूममेट पूछता है मैं क्लोथ्स क्लीन करने लगा हूँ और अगर तुम्हारे कोई गंदे क्लोथ्स हैं तो मुझे दे सकते हो। फिर वो भी अपना यूनिफॉर्म निकाल कर उसे दे देता है। उसने बहुत से क्लोथ्स के साथ अपना यूनिफॉर्म भी उसमें फेंक दिया था। फिर नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबह सुबह ज़ाया ने उसे कॉल की। ऐसे ही उसने नींद में कॉल यस की तो दूसरी तरफ से ज़ायन चिल्लाता है आखिर तुम कहाँ हो, अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे? वो सुबह ऐसे ज़ायन की वॉइस सुनकर उसे तो दोबारा से गुस्सा आने लगा। ऐसे ही उसने अपनी आइज़ ओपन की तो देखता है ज़ाया ने तो उसे वीडियो कॉल कर रखी थी। ये देखकर वो तो गुस्से में चिल्लाने लग गया। शायद ज़ाया ने ये जानबूझकर नहीं किया था। जैसे ही लूजो के चिल्लाने की वजह से उसने अपना मोबाइल कान से थोड़ा दूर किया तो उसकी नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी। हाँ, वो लूजो को देखकर बिल्कुल ही स्टंट रह गया। वो तो उसे अपनी नज़रें ही नहीं हटा पाता क्योंकि सच में वो इस तरह काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जल्दी से मोबाइल नीचे करता है कि आखिर मैंने इसे वीडियो कॉल क्यों कर दी। फिर गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और दोबारा से बिल्कुल पहले वाले मोड में आ गया। फिर कैमरे की बैक साइड करके उसे फील्ड दिखाता है कि देखो मैंने अपनी हाफ साइड पहले ही क्लीन कर ली है, तुम्हारी साइड रह गई है तो जल्दी आकर इसे क्लीन करो। फिर वो अपनी आइस रब करते हुए बोलता है ठीक है मैं बस अभी वहाँ पर आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुको बस मुझे शावर लेना है। थोड़ी ही देर में वो अपने हाथ में वही कल वाला झाड़ू पकड़े वहाँ आ गया। दिखता है कि ज़ायन उसी के आने का वेट करते हुए वहाँ खड़ा बुक पढ़ रहा था। वो तो उसके पास जाकर बोलने लगा क्या तुम्हारी मदर ने तुम्हें नहीं बताया कि इस तरह स्टडी करना बिल्कुल ही यूज़लेस है? इस पर ज़ायन बोलता है क्या तुम्हारी मदर ने तुम्हें नहीं बताया कि इस तरह बात करने से तुम काफ़ी क्यूट लगते हो? लूजियो नोटिस करता है कि उसने बुक उल्टी पकड़ रखी थी, वो बस ऐसे ही पढ़ने का प्रिटेंड कर रहा है। पर वो तो बिना टाइम वेस्ट किए उसे टोन मारने लगता है तुम कितना ज़्यादा दिखावा कर रहे हो। ऐसे अपनी चोरी पकड़ी जाने पर उसने ऑकवर्ड होते हुए बुक बंद कर दी और बोलता है तो चलो ठीक है जाकर अपना काम करो। वैसे कल तुमने मेरा सारा यूनिफॉर्म गंदा कर दिया था, इसीलिए आज मुझे 11th ग्रेड का यूनिफॉर्म पहनना पड़ा क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई स्पेयर यूनिफॉर्म नहीं पड़ा था। इस पर लीजिए हंसने लग गया। ये बोलते हुए तो तुम्हें इस बारे में पता है यूनिफॉर्म ना पहनने से तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं यहाँ पर। फिर ज़ायन साय करते हुए बोलता है ये सारी तुम्हारी गलती है। फिर लूजियो तो उसके सामने खुशी में घूमते हुए बताने लगता है तुम ही स्टूपिड हो, मुझे ब्लेम मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमेशा अपने पास एक से ज़्यादा यूनिफॉर्म रखना चाहिए, कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। ये बोलते हुए वो तो एक्साइटिंगली खुशी में झूम रहा था, इतने में उसे किसी चीज़ के फटने की आवाज़ आती है जिसे सुनकर उसकी खुशी एकदम से गुस्से में बदल गई और मुड़ते हुए गुस्से से चिल्लाने लगा कि अभी अभी ये क्या हुआ है। देखते हैं ज़ाया ने तो एक छड़ी के साथ लीजो का यूनिफॉर्म ही फाड़ डाला था।
दूसरी तरफ ऐसा करके वो तो हंस रहा था कि ये किसी को भी पता नहीं होता, कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है ना। लेकिन लूसियो तो बिल्कुल ही रिलैक्स था कि कोई नहीं, मेरे पास 2 यूनिफॉर्म्स हैं, कुछ नहीं होता। जब शाम को वो अपने रूम में वापस आया तो वहाँ उसके रूममेट की पूरी तरह से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जब उसने आकर चेक किया कि ये क्यों चिल्ला रहा है तो सामने कुछ चीज़ देख कर उसकी सांसें वहीं पर रुक जाती हैं, क्योंकि सभी क्लोथ्स को एक साथ धोने की वजह से उसका स्पेयर यूनिफॉर्म भी बर्बाद हो चुका है। कि अभी तो बस स्कूल का तीसरा ही दिन है और मैं यानी कि लूजियो 10th ग्रेड के रिप्रेजेंटेटिव के पास एक भी यूनिफॉर्म नहीं बचा। सच में वो तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुका है, क्योंकि कुछ ही दिन में उसे स्कूल के सामने एक प्रेजेंटेशन भी देनी थी जो कि यूनिफॉर्म के बिना नहीं दी जा सकती, और इतनी जल्दी न्यू यूनिफॉर्म का अरेंज करना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। देखना ये है कि अब वो खुद को इस मुश्किल से कैसे निकालेगा। चलें इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।